प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, तो आप तो जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक का बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया जा रहा है। तो इस क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त के बारे में बताते हैं कि भक्त उनको कैसे पूजा करके, कैसे मनाकर अपना मोक्ष धाम पा सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तेषामहं सम्मद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। ये संसार क्या है? एक भवसागर है। इससे पार हम कैसे पा सकते हैं? जब हम भगवान की शरण में रहेंगे। यहाँ ये पार्थ शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग करते हैं। तो वे कहते हैं कि देखिए, हम लोग परीक्षा पास करते हैं। परीक्षा पास करने के लिए अगर टीचर हमें हमारे अध्याय को, हमारे पाठ को, हमारे सिलेबस को पढ़ाए तो समझना आसान हो जाता है और हम उसे याद करके परीक्षा ज़रूर पास कर लेते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान हैं, वे हमें इस भवसागर से पार करने में मदद करते रहते हैं। तो अपनी बुद्धि और मन क्या करें? श्री कृष्ण भगवान को अर्पित कर दें और उनके ही आश्रित रहने से और बिना संशय से मुक्त होकर, एकदम बिना संशय के जब हम रहेंगे भगवान की शरण में, कोई शंका संदेह नहीं रहेगी तो भगवान हमें जरूर ही इस भवसागर से पार कर देते हैं। जीव जो संसार में उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन प्रभु उसे संसार को पार करने में मदद करते हैं। अंत में जो ध्यान लगाता है भगवान में और जो जन्म पाता है, देखिए, मनुष्य मरते समय जिसमें उसका ध्यान रहेगा वो अगले जन्म में वही बनेगा। अगर मरते समय उसका ध्यान कुत्ते में लगा रहेगा अपने, तो वो अगले जन्म में कुत्ता ही बनेगा। और जिसका ध्यान भगवान में लगा रहेगा, भगवान का ध्यान करके वह अपने प्राणों को त्यागेगा, तो वह भगवान में ही लीन हो जाएगा, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हम लोग जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो इससे आता ब्रह्म तो बोलता नहीं है। ब्रह्म से हम कुछ प्रश्न नहीं कर सकते, वो हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। जब हम साकार भगवान की पूजा करते हैं, सगुण भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे सब संशय को दूर कर देते हैं और जो भी करते हैं वे हम लोगों की भलाई के लिए ही करते हैं। तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है? अंत में मोक्ष पाना। वह शांति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयास करता है। तो अव्यक्त ब्रह्म उसकी मदद नहीं कर पाता है, उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। और लेकिन जो साकार हैं उनके लिए क्या होता है? मार्ग सरल हो जाता है। वे उनके साकार रूप की पूजा करते हैं और वे जो प्रकट साक्षात इष्ट हैं उसको अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं और उससे उनको ध्यान लगाने में कष्ट भी नहीं होता। लेकिन निराकार के ध्यान लगाने में भी कष्ट होता है, जब उसका आकार नहीं तो क्या ध्यान में लगाएं। तो इसलिए बिना कष्ट के और संपूर्ण विश्वास के साथ जो कुछ भी भक्त अपने उद्धार के लिए करता है, भगवान उसको ज्ञान देते हैं और उसके ऊपर कृपा करते हैं और उनकी कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान में अपनी गहरी आस्था रखनी चाहिए। मन बुद्धि को एकदम उन्हीं में स्थापित कर देना चाहिए। उनको अर्पित करने से मनुष्य का रास्ता आसान हो जाता है और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।